कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें 5 लाख से ज़्यादा सैलरी मिलती है और कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें 5 लाख से कम सैलरी मिलती है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। तो चलिए बात करते हैं आज इन सब प्रोफेशंस के बारे में। करते हैं सबसे ज़्यादा हाई सैलरीज वाले प्रोफेशंस के बारे में, जो कि है मेडिकल सर्जन्स। ऑस्ट्रेलिया में या हर देश में हर साल पे स्केल के लिए बहुत सारे सर्वेज होते हैं। तो इस साल के सर्वे में मेडिकल सर्जन्स का सैलरी सबसे ऊपर आया है। मेडिकल सर्जन्स की अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट 12 से 14 या 10 से 12 के आसपास पर मंथ कमा लेते हैं। उनकी जो मीडियन सैलरी, जो एवरेज सैलरी आई है, वो आई है तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख डॉलर पर ईयर। उसके हिसाब से सारा टैक्स वगैरह सब कुछ, पीएफ, सुपरएनुएशन वगैरह निकाल कर देखें तो 10 से 13 लाख पर मंथ इंडियन रुपीस के हिसाब से सैलरी आ जाती है सर्जन्स की। जिसमें आते हैं मेडिकल सर्जन्स में डॉक्टर सर्जन नहीं, सर्जन मतलब ऑपरेशन थिएटर वाले सर्जन्स। अगर बात करें डेंटल सर्जन्स की तो उनकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है तकरीबन 6 लाख पर मंथ के हिसाब से, और आफ्टर 3 इयर्स एकदम से जंप लगता है, अराउंड 10% पर ईयर के हिसाब से ग्रोथ मान लेते हैं उनकी। पर हाँ, आफ्टर 3 इयर्स वो 8 लाख की ब्रैकेट में आ जाते हैं पर मंथ इंडियन रुपीस के हिसाब से। उसके बाद साइकेट्रिस्ट भी स्टार्ट करते हैं तकरीबन 4.5-5 लाख की कैटेगरी से, और 3-4 साल के बाद वो पहुंच जाते हैं 7 लाख की ब्रैकेट में। तो ये बात हुई मेडिकल सर्जन्स की, साइकेट्रिस्ट या फिर डेंटल सर्जन्स की। और उसके बाद आते हैं जुडिशियल या लॉ सिस्टम में। लॉ सिस्टम से जो जुड़े हुए हैं वो भी तकरीबन 5 से ज़्यादा 6 और 8 लाख के बीच में कमाते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल डीलर्स और माइनिंग इंजीनियर में काफ़ी वेरी करता है सैलरी, पर जो टॉप अच्छे माइनिंग इंजीनियर्स हैं वो 6 से 8 लाख कमा लेते हैं। सेम विद फाइनेंशियल डीलर्स भी इतना ही कमा लेते हैं, 6 से 8 लाख। फाइनेंशियल डीलिंग में मोस्टली जो रियल एस्टेट एजेंट्स वगैरह हैं उनका हाउएवर कमीशन बेस्ड भी रहता है। अगर ज़्यादा प्रॉपर्टीज जितने ज़्यादा बेचेंगे उतना ज़्यादा उनकी सैलरी बढ़ेगा। पर हाँ, ऑन एवरेज 6 से 8 लाख पर मंथ कमा लेते हैं इंडियन रुपीस के हिसाब से। उसके बाद तो ये बात हुई 5 से ज़्यादा के बारे में, जो जिसमें थे मेडिकल सर्जन्स, माइनिंग इंजीनियर, साइकेट्रिस्ट और फाइनेंशियल डीलर्स। अगर आईटी वालों की बात करें तो आईटी वाले 3 लाख से लेकर 6-7 लाख तक कमा लेते हैं। तो ये वेरी करता है आप कौन सी टेक्नोलॉजी में हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी में हैं या जावा, पाइथन, PHP, Node.js, फुल स्टैक, React.js। तो रिएक्ट या जावा या Node.js इस तरह की टेक्नोलॉजीज के लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में आईटी वालों के लिए सिडनी और ब्रिस्बेन बहुत ही अच्छी चॉइसेस हैं, यहाँ पे सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो इसके बाद बात करते हैं ट्रक ड्राइवर्स की। ट्रक ड्राइवर्स की सैलरी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर और वेरी करती है 2 से लेकर 5 लाख के बीच में। डिपेंड करता है कि आप छोटा मिनी ट्रक चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल एंट्री लेवल ट्रक है, 4 टन से नीचे का, उसके लिए सैलरीज 2.5 लाख के आसपास है। आर्ली सैलरी आई थिंक 30 से 35 के बीच में वेरी करती है। 1 साल एटलीस्ट आपको ये लाइसेंस रखना पड़ता है, और उसके बाद ही आप नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है 4 से 8 टन के बीच में ट्रक चला सकते हैं। टोटल 5 कैटेगरीज हैं। इसमें भी आपको कुछ साल, 1 साल या शायद 2 साल रखने पड़ते हैं। उसके बाद आप इससे नेक्स्ट कैटेगरी, जिसमें 8 टन से बड़ा ट्रक, जिसमें एक्सेल्स आ जाते हैं, 2 एक्सेल आई थिंक, वो चला सकते हैं। उसमें सैलरी 50 से ऊपर पहुंच जाए, $50 पर आवर। तो ये तकरीबन 3.5 लाख के आसपास कमा सकते हैं पर मंथ। इसके बाद कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, जिसमें एक्सेल्स बढ़ते रहते हैं, टन बढ़ते रहते हैं, 12 टन तक भी जाता है ट्रक। पर बहुत ही लंबा प्रोसेस है, क्योंकि आपको फर्स्ट वाला जो है लाइसेंस, सी लाइसेंस, जो आपको रखना पड़ता है उसको 1 साल, फिर उसके बाद फिर से मिडल रिजिड 1 साल, उसके बाद हार्ड रिजिड 1 साल, उसके बाद आपकी सैलरी एकदम से शूट अप होती है। तो लास्ट की 2 कैटेगरीज हैं जो ट्रक ड्राइविंग में, उसमें आप 4 से 5 लाख कमाते हैं। पर पहले 3-4 साल आपको ये लाइसेंसेस रखने पड़ेंगे, जिसमें आप 4 से कम ही कमा पाएंगे, 2 से 4 के बीच या 2 से 3.5 के बीच। चलिए बात करते हैं नर्सेज की, टीचर्स की। नर्सेज और टीचर्स की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। एवरेज सैलरी अराउंड नर्सेज की $80-90 हज़ार है,
पर ईयर। उसके हिसाब से तकरीबन 3.5 लाख 4 लाख कुछ इस तरह का नर्सेज के लिए 3 और 4 लाख के बीच में वेरी करती है, डिपेंड करता है आप सिडनी में हैं या फिर पर्थ में हैं या फिर ब्रिस्बेन में हैं या फिर मेलबर्न में हैं। सिडनी में सबसे ज़्यादा सैलरीज हैं, पर खर्चे भी ज़्यादा हैं। मेलबर्न में खर्चे थोड़े कम हैं, अगर सैलरीज थोड़ी सी कम है तो। टीचर्स की सैलरी बहुत कम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 60-65 हज़ार डॉलर के आसपास ईयरली सैलरी है। तो इसके हिसाब से अगर इसको कन्वर्ट करके देखें तो 3 लाख के आसपास, 3 लाख से भी कम। तो इस तरह से सैलरीज वेरी करती हैं। तो ये सब हो गया जॉब रिलेटेड सैलरीज। इसके अलावा अगर आप गिग में जाना चाहते हैं, गिग इकोनॉमी में, जिसमें कि ऊबर, डोर डैश, डी ऊबर राइड जैसा ही है उसमें, तो उसमें भी आप ठीक ठाक कमा सकते हैं। पर उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जाते हैं जिनके पास जो एक स्पेसिफिक जॉब नहीं कर सकते फुल टाइम, तो वो गिग इकोनॉमी में जाते हैं। उसमें वो तकरीबन 2-3 लाख के आसपास कमा लेते हैं। आप ज़्यादा ट्राई करोगे तो अब ऊबर है, ऊबर में ऊबर ईट्स है और ऊबर राइड है, तो राइड में आप ज़्यादा कमा सकते हो। ऊबर ईट्स में राइड के मुकाबले थोड़ा कम पैसा है, तो ये आपको देखना है ऊबर राइड करना है, ऊबर ईट्स करना है। ऊबर ईट्स थोड़ा कन्वीनियंट है, ऊबर राइड में आपका फिर सोशल इंटरेक्शन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो आपके ऊपर है। पर हाँ, 2 से लेकर 3.5 लाख 3.25 लाख यहाँ तक कमाया जा सकता है। उससे ऊपर कमाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए फिर आपको बहुत ही मुश्किल है, नींद को बाय बाय बोलना पड़ेगा, और जो कि क्योंकि आपको ड्राइविंग ही करना है मोस्टली टाइम, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये था गिग इकोनॉमी के लिए। और इसके अलावा और भी प्रोफेशंस हैं, अगर आप मार्केटिंग में हैं या सेल्स में हैं या फिर होम डिज़ाइनिंग में हैं, आर्किटेक्ट हैं घर के, इन सब की सैलरी रेंज जो है वो 3 लाख से लेके 4, 4.5, 5 से कम ही रहता है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा का मतलब है ऑस्ट्रेलिया में आपको 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो आप 5 लाख का जो ब्रैकेट है आप उसको क्रॉस कर सकते हैं इन प्रोफेशंस में, सेल्स, मार्केटिंग या फिर आर्किटेक्ट या होम डेकोरेशन, इन सब में। पर हाँ, अप टू 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। उससे पहले आपको 5 लाख का जो ब्रैकेट है क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इनमें ग्रोथ के। तो पर ठीक है, बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं ये भी। तो इसके साथ ही हमने मोस्टली सारे प्रोफेशंस कवर कर ही लिए हैं। तो जो सबसे अच्छे प्रोफेशंस हैं, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग, हाई पेइंग सैलरीज है प्रोफेशन, वो वही हैं सर्जन्स, जिसमें कि बहुत सारे तरह तरह के सर्जन्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, इंटरनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर, डेंटल सर्जन, उसके बाद फाइनेंशियल डीलर्स, माइनिंग इंजीनियर्स, और उसके साथ साथ हैं जो भी जुडिशियल एंड लॉ सिस्टम से जुड़े हुए लोग।